वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीए प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर का पर्यावरण अध्ययन का एक टॉपिक, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जो पादप और पशुओं की प्रजातियों की दृष्टि से विश्व के अन्य क्षेत्रों से विशिष्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम जैव भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। पर्यावरणीय स्थित परिस्थितियों में भिन्नता प्रजातियों उनके परितंत्र में विशिष्टता उत्पन्न कराती है। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जलवायु और स्थलाकृतियां वनस्पति और जंतुओं की प्रजातियों में विविधता के लिए उत्तरदायी हैं। जैव भूगोलवेताओं ने भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। तो जो क्या है, हमारे 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं? आपके अलग होते हैं, जिसमें क्या दिया जाता है? इनको संरक्षण भी दिया जाता है। जैसे देखते हैं हम, फर्स्ट हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय। फर्स्ट क्या हमारा? ट्रांस हिमालय। हिमालय का वो क्षेत्र जो लद्दाख से हिमालय के लाहौल स्पीति में स्थित है, वह क्या है? भारत का 5.7% भूभाग है। ये क्या है? आपका ट्रांस हिमालय, जो क्या है? लद्दाख से हिमालय के लाहौल स्पीति तक है। दूसरा क्या है? आपका हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व के असम तक, उत्तर पूर्व में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व के असम तक का भाग जो भारत के भूभाग का कितना है? 7.2% हिस्सा है। तीसरा क्या है? आपका मरुस्थल। भारत का लगभग 6.9% भूभाग रेगिस्तान है। इसमें पश्चिमी राजस्थान व गुजरात के रेगिस्तान के अतिरिक्त उत्तर भारत का ठंडा रेगिस्तान भी है। ये कितना है? आपका टोटल 6.9% है। चौथा क्या है? आपका गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा बनाए गए थे। सुंदरवन के जंगल भी इस क्षेत्र में ही स्थित हैं और ये भारत के लगभग 11% काली और लाल मृदा पाई जाती है। यहाँ पे 11% आपकी काली और लाल मृदा पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में। पांचवा है आपका दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। ये नर्मदा नदी के घाटी के दक्षिण में एक बड़ा पठार है। इसमें देश का 15.6% भाग शामिल है। यहाँ काली और लाल मृदा पाई जाती है। तो काली और लाल मृदा आपके गंगापुत्र और ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी पाई जाती है और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में भी पाई जाती है। छठा है आपका पश्चिमी घाट। भारत की सर्वाधिक जैव विविधता, सबसे ज्यादा यहाँ पे जैव विविधता आपको पाई जाती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है तथा जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। फ्लाइंग गिलहरी और लॉयन टेल्ड मकाक यहाँ के स्थानिक जीव हैं। फ्लाइंग गिलहरी और लॉयन टेल्ड मकाक यहाँ के क्या है? स्थानीय जीव हैं पश्चिमी घाट के। तटीय क्षेत्र आता आपका 7वां। भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति और जंतुओं में घड़ियाल, डॉल्फिन आदि की बहुलता है। बंगाल की खाड़ी के निकट सुंदरवन में विशेष बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो बंगाल टाइगर आपके कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन। 8वां है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका भारत का ही नक्शा है। तो यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें क्या है? लगभग 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। ये भारत का भूभाग्य कितना यहाँ का तापमान का कितना है? 0.3% हिस्सा है। तो ये आपका अंडमान निकोबार है। यहाँ पे आपका पूर्वी घाट है, यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट, आपका यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड। 9वां क्या है आपका? उत्तर पूर्व भारत। भारत के लगभग 5.2% भूमि पर गैर हिमालयी पर्वतमाला है, जहां विविध प्रकार की वनस्पतियां और पशु हैं। नेक्स्ट है आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र। गिर क्षेत्र के शेर यहाँ की स्थानिक प्रजाति है। ये क्षेत्र घास हो
यूफोविरिया झाड़ी से घिरा है। यहाँ कई वनस्पतियां स्थानिक रूप से पाई जाती हैं। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आप क्या देख लोगे, गिर क्षेत्र, और यहाँ शेर यहाँ की मीन्स आपका क्या है, स्थानीय प्रजाति है। एक और टॉपिक आता है आपका जैव विविधता हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट एक ऐसा भूभाग है जहां उच्च मात्रा में जैविक विविधताएं पाई जाती हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अर्हताएं प्राप्त करने की दो शर्तें हैं कि भाई आप किसको जैव हॉट स्पॉट बना सकते हो। जैव विविधताएं पाए जाने का मतलब है वहां पे आपको वनस्पति जगत में ले लो या पशु जगत में भी बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती हैं। अब उसको बनाने की क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या शर्त होना चाहिए कि हम उसको हॉटस्पॉट मानेंगे। तो उसमें पहला क्या है, आपको उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक एंडेमिक वनस्पति की प्रजातियां हो। वो इनकी मूल प्राकृतिक वनस्पति 30% या उससे भिन्न होनी चाहिए। जो मूल उसकी वनस्पति है वहां की क्या होनी चाहिए, 30% या उससे भिन्न अलग अलग होनी चाहिए। संपूर्ण विश्व में देखिए तो 35 हॉटस्पॉट है, जिसमें 4 क्या है आपके भारत में उपस्थित है। मतलब 35 टोटल में से कितने हैं आपके, 4 भारत में उपस्थित हैं। ये 4 हॉटस्पॉट है आपको इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड क्षेत्र। ये हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी लगभग 70% या अधिक मूल प्राकृतिक वनस्पति खो चुके हैं और इन क्षेत्रों में उपस्थित पादप और पशुओं को मनुष्यों से खतरा है। इसलिए इसको क्या बनाया जाता है, हॉटस्पॉट बनाया जाता है। भारत के कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से 2 को विश्व के अत्यंत समृद्ध हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा जाता है। भारत के पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट्स ये लगभग 6000 स्थानिक प्रजातियां हैं। इंडो बर्मा में 1260 से अधिक पक्षी प्रजातियां मिली हैं। वो इनमें से 60 से अधिक प्रजातियां स्थानिक हैं। हिमालय हॉटस्पॉट में सिरका स्टेरेसिया और स्केटी यूरेसिया नामक स्थानीय वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। बीते कुछ वर्षों में आई आपदाओं से इंडो बर्मा और सुंडालैंड हॉटस्पॉट का काफी भाग नष्ट हो गया। जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं आती है उससे भी क्या हो जाता है, ये बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका क्या, हॉटस्पॉट।